गौरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा श्रीचन्द्रदेवं श्रीमाद्वितीयं भस्माकलिप्तं शशिशोभवर्णं पद्मासनं सुखदायतेन्दं वाकाय चित्ते सततं भजेऽहम् आदो ब्रह्मांडखंड त्रिभुवन विबले कल्पदासा कुमारी मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेदकंठोपकंठे श्रीकंठ कन्यक रूप ललित शिव जटा शंकरी ब्रह्म शांति सा देवी ऋषिकुल तरणी श्री नर्मदा माँ पुनातो। देवादिदेव महादेव जो ईश्वर है, जो सबके आराध्य है, उनके चरणों में प्रणाम। सद्गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। माँ नर्मदा के जो सभी ऋषियों और मुनियों के द्वारा पूजित चरणार बिंद है, ऐसे चरणों में कोटि कोटि नमन। वो वही माँ नर्मदा के स्वरूप बैठी हुई माताएं, उनको सबको नर्मदे हर, और भगवान शिव के अनन्य भक्त कहे जाने वाले सबको महादेव की तरफ से हर हर महादेव। आप लोग जो ये कथा सुन रहे हैं, जो आज लोग अपने लोग बैठे हुए हैं माँ नर्मदा के तट पर, ये इतना पुनीत पावन तट है और उतना ही पुनीत पावन ये अवसर है, क्योंकि ये अधिक मास है। आप लोग थोड़ी देर पहले सभी से सुन रहे थे इस अधिक महात्मा का, आप लोगों को इसका बोध भी कराया गया। तो ये पुनीत जो मास है, इस मास में जो भी भगवान शिव की उपासना या भगवान शिव की आराधना करते हैं, वो स्वयं भगवान शिव की कृपा से सुख संपत्ति को प्राप्त होते हैं। तो जो अपने लोग नर्मदा कथा सुन रहे हैं या नर्मदा महापुराण का जो लोग आप श्रवण कर रहे हैं, इस समय श्रवण करने का अनंत गुना फल है। ऐसी माँ भगवती की जो लीलाएं हैं, माँ भगवती का जो चरित्र है, वो आप सब लोग माँ नर्मदा के तट पर बैठकर श्रवण कर रहे हैं। ये आज कथा का तीसरा दिन है। आप लोगों ने कल माँ नर्मदा के वर्णन के बारे में कथा को श्रवण किया थे। आज माँ नर्मदा का जन्म उत्सव होना है। तो माँ नर्मदा का जन्म उत्सव जो है, तो जब सृष्टि का अंत हुआ था, कैसे आपको अभी महाराज जी बता रहे थे कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक में ले गए थे। तो जब पाताल लोक में पृथ्वी हिरण्याक्ष के द्वारा ले गई थी, तो जितने भी पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु रहते थे, वो सब छिन्न भिन्न हो गए थे। और जब भगवान हिरण्याक्ष से पृथ्वी को लेके बाहर आए समुद्र से बराह अवतार लेकर, तो उसके बाद जब पृथ्वी की संरचना शुरू हुई फिर से सृष्टि की, तो उस समय भगवान आदि महादेव ने जब समुद्र मंथन हुआ, आप लोग सब जान रहे हैं कि समुद्र की सृष्टि के आरंभ में समुद्र मंथन हुआ, जिससे वो निकला विष। तो विष निकलने से पूरा ब्रह्मांड क्या हुआ, चारों तरफ हाहाकार हो गया, क्योंकि विष के प्रभाव में इतना ज़्यादा उसमें तामस थी, तप था, जो उस तप को कोई भी व्यक्ति सह नहीं पा रहा था। तो सभी देवी देवता भयभीत होकर भगवान नारायण के पास गए कि हे भगवान नारायण, जगत के पालनहार, आप जगत का मंगल करिए और हमको इस समस्या से निदान दीजिए। जो समुद्र से आपने बताया था कि समुद्र मंथन करिए, समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा, तो अमृत तो नहीं निकला, पर उस मंथन के माध्यम से विष निकला है, जो इसका पान कोई कर नहीं पा रहा, और इस ब्रह्मांड में चारों तरफ हाहाकार मच गया है। तो सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ भगवान महादेव की शरण में गए। तो उस समय जब महादेव ने वो जो समुद्र से विष निकला था, उस विष को महादेव ने पान किया। पान करने के बाद उनके शरीर में गर्मी हो गई, तो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड का भ्रमण किया। अनंत कालों तक, कई युगों तक भगवान पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे। इधर से कहीं
मृत्यु लोक में, कहीं स्वर्ग लोक में, कैलाश में, अनेकों लोक में भगवान भ्रमण करते हुए उन्हें कहीं उनकी विष की जो क्षति थी उससे शांति नहीं मिल रही थी। तो भगवान शिव ने देखा कि मेकल पर्वत जो प्राचीन काल में ब्रह्मा जी का मानस पुत्र है, तो उस मेकल पर्वत पर जब भगवान शिव आए तो उनकी समाधि लग गई। हजारों वर्षों तक भगवान शिव समाधि में लीन हो गए और वही जो विष के कारण भगवान शिव के शरीर में, क्योंकि शिव को कल्याण का, जगत का कल्याण कारक भी बताया गया है। हमेशा शिव जो है जगत के कल्याण के लिए ही कार्यों को करते हैं। शिव का एक दूसरा स्वरूप कल्याणकारी है, क्योंकि कभी भी संसार में कोई भी विपत्ता आती है तो महादेव ही उस विपत्ता का निवारण करते हैं। तो जब सभी लोग महादेव के शरण में गए, महादेव ने विष पान कर लिया, तो उसके बाद वो मेकल पर्वत पे जाके भगवान शिव हजारों वर्ष तक जब तप करते हुए, तो उस समय महादेव के कंठ से एक बूंद की, पसीने की एक बूंद का उत्पत्ति हुई। वही बूंद जैसे पृथ्वी पे गिरी तो वह बूंद एक कन्या के रूप में परिवर्तन हो गई। तो वो कन्या भी हजारों वर्षों तक, भगवान शिव तो तप में थे, भगवान शिव को कोई बोध नहीं था, तो वो कन्या भी नित्य भगवान शिव की सेवा करना और तप में लगी रहना। हजारों वर्षों तक वो कन्या भी भगवान शिव के समक्ष ही तप करती रही। जब भगवान शिव का समय काल आने पर, जब भगवान शिव की समाधि खुली, तो भगवान शिव ने देखा कि एक सामने नन्ही सी कन्या बैठी हुई है। तो उन्होंने पूछा कि हे पुत्री, आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो? तो भगवान शिव को वो माँ नर्मदा, जो अभी उनका कोई नाम भी नहीं जान रहा, वो कन्या उत्तर देती भगवान को कि हे महादेव, मैं तो यहीं से हूँ, आपसे ही उत्पन्न हुई, या कहाँ से हमको आप न आदि न अंत का पता है, न मेरे माता पिता कौन है, मैं कुछ नहीं जानती। तो भगवान शिव ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब उसको देखा तो भगवान ने जाना कि ये मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुई, मेरी ही कन्या है, क्योंकि भगवान के शरीर से जो तप निकला था, जो भगवान ने विष को पान किया था, वो उसकी जो गर्मी थी, उष्मा थी, उसी के द्वारा माँ नर्मदा का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए माँ नर्मदा को कल्याण स्वरूपा भी कहा गया, जगत कल्याणी भी कही गई, क्योंकि शिव को जो उस समय वो हो रही थी क्षति, उस क्षति को, या जो भगवान को दुख हो रहा था जहर विष पीने के कारण, वो विष की तृष्णा को शांत करने के लिए जो है शक्ति, वो है नर्मदा। तो जो माँ नर्मदा के चरणों का आश्रय लेता है या माँ नर्मदा का जो स्मरण करता है, उसके सकल भावों का या सकल मनोरथों को माँ नर्मदा पूर्ण करती है। ऐसे मार्कंडेय जी बताते हैं नर्मदा पुराण में। और जब माँ नर्मदा का प्रादुर्भाव हो गया तो उसके बाद भगवान शिव से माँ नर्मदा ने अनेकों तरह के तप वरदान भगवान शिव ने उन्होंने दिया। और भगवान शिव को ये भी कहा गया है कि भगवान शिव माँ नर्मदा के किनारे हमेशा शंकर के रूप में, जितने कंकर है वो सब शंकर के रूप में कराए जाते हैं। ऐसे अनेकों माँ नर्मदा ने भगवान शिव से वरदान लिए, और वरदान लेने के बाद माँ नर्मदा इस पृथ्वी पर बहने लगी ऋषियों के कल्याण के लिए। जब इस ब्रह्मांड में कोई तीर्थ नहीं थे, क्योंकि आपको कल बताया था ना तीर्थ जननी, तो जब सबसे पहले कोई तीर्थ निर्माण हुआ तो वो माँ नर्मदा, कोई नदी पहले पृथ्वी पर आई है सबसे पहले, सबसे प्रथम तो माँ नर्मदा आई है। क्योंकि कहा जाता है कि जल के बगैर जीवन भी नहीं है, जहाँ जल है वहीं जीवन है। तो सबसे पहले जल आया रूप में तो माँ नर्मदा के रूप में आया। फिर बाद में आप सुनते हैं कि स्वर्ग में भागीरथ भी आए, जो भागीरथ गंगा को स्वर्ग से लाए। तो बाद में अनेकों 7 तरह की नदियाँ आई हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी, पर सबसे पहले आप पूजनीय नदी देखेंगे तो माँ नर्मदा है। और जो आपको बताए 18 पुराण, तो 18 पुराणों में से भी किसी भी नदी के ऊपर कोई पुराण को नहीं लिखा गया है। या तो देवताओं के ऊपर लिखे गई है पुराण है, या तो देवियों के ऊपर है, नदियों के ऊपर कोई पुराण नहीं है। तो माँ नर्मदा जो साक्षात है, एक देवी है, एक जगत जननी है। भगवान शिव की जो तपस्या है
भगवान शिव का जो तप है वही नर्मदा है, क्योंकि आप कभी नर्मदा जी को देखेंगे उनका स्वरूप या उनका अंश तो शिव से भिन्न नहीं।